सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े और महंगे प्राइवेट अस्पताल के बाहर एम्बुलेंसों की आवाजें लगातार गूंज रही थी। कांच से बनी ऊंची इमारत सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे कोई 5 स्टार होटल हो। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स की यूनिफॉर्म तक नई और बिल्कुल सलीके से प्रेस की हुई थी। यह था अल हयात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वह जगह जहां इलाज सिर्फ पैसों वालों के लिए आसान था। दरवाजे के ऊपर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, हम जिंदगी को कीमत नहीं देते, उसे बेहतर बनाते हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसी समय अस्पताल के गेट के सामने एक पुराना रिक्शा आकर रुका। रिक्शे से एक दुबला-पतला बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे नीचे उतरा। सफेद लेकिन पुराना कुर्ता, पैरों में घिसे हुए जूते और कंधे पर कपड़े का एक पुराना बैग। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून भरा हुआ था। उसने अस्पताल की इमारत को कुछ देर तक चुपचाप देखा, जैसे किसी पुराने घर को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह धीरे धीरे चलते हुए अंदर जाने लगा। ओए ओए, कहाँ जा रहे हो? गार्ड ने तुरंत हाथ आगे करके उसका रास्ता रोक लिया। बाबा जी, यह सरकारी अस्पताल नहीं है। दूसरा गार्ड हंस पड़ा। लगता है मुफ्त इलाज समझकर आ गए हैं। बुजुर्ग ने बहुत नरमी से कहा, बेटा, मैं मरीज हूँ। डॉक्टर से मिलना है। गार्ड ने उसे सिर से पैर तक देखा। अपॉइंटमेंट है? नहीं। तो अंदर नहीं जा सकते। बुजुर्ग ने खांसी रोकने की कोशिश की। सांस जैसे सीने में अटक रही थी। बेटा, हालत ठीक नहीं है, बस अंदर बैठने दो। गार्ड ने नाक सिकोड़ ली। अंदर वीआईपी मरीज आते हैं, बाहर बैठ जाओ। उसने हाथ से इशारा किया जैसे किसी भिखारी को हटाया जाता है। बुजुर्ग कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है। वह दरवाजे के पास लगी लोहे की बेंच पर बैठ गया। लोग आते जाते रहे। महंगी कारें रुकती, लोग उतरते, परफ्यूम की खुशबू हवा में फैलती। किसी ने उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। आधा घंटा गुजर गया। बुजुर्ग की खांसी बढ़ चुकी थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। तभी एक युवा लड़की तेजी से बाहर निकली। सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप। उसके कोट पर लिखा था, डॉक्टर मरियम खान, जूनियर रेजिडेंट। वह जल्दी में थी लेकिन अचानक उसकी नजर बुजुर्ग पर पड़ी। वह रुक गई। आप ठीक हैं? बुजुर्ग ने सिर उठाया और हल्की मुस्कान दी। अभी तक तो हूँ बेटी। मरियम तुरंत उसके पास बैठ गई। आप कब से यहाँ बैठे हैं? शायद 1 घंटा हो गया। अंदर क्यों नहीं गए? बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दरवाजे की तरफ देखा। मरियम सब समझ गई। उसकी आंखों में नाराजगी आ गई। वह तुरंत गार्ड के पास गई। इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? गार्ड हिचकिचाया। मैडम, ये मरीज है। उसकी आवाज सख्त हो गई। कुछ मिनट बाद बुजुर्ग अस्पताल के अंदर था। रिसेप्शन हॉल किसी होटल की लॉबी जैसा था। मार्बल का चमकता फर्श, महंगे सोफे और हाथों में मोबाइल पकड़े अमीर लोग। रिसेप्शनिस्ट ने सिर उठाया, बुजुर्ग को देखा और चेहरे का भाव बदल गया। जी, मरियम ने कहा, इमरजेंसी चेकअप चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर खोला। एडवांस फीस 50,000। मरियम चौंक गई। यह इमरजेंसी है। पॉलिसी है मैडम। बुजुर्ग ने जेब से कुछ पुराने नोट निकाले। कुल मिलाकर शायद 500 रुपए थे। वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया। मेरे पास अभी इतने नहीं हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कंधे उचका दिए।
तो सरकारी अस्पताल जाइए। मरियम को गुस्सा आ गया। मैं गारंटी देती हूं। पहले चेकअप करो। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। यहाँ भावनाओं से नहीं, नियमों से काम होता है डॉक्टर मरियम। सबने मुड़कर देखा। डॉक्टर फराज कुरैशी, अस्पताल का सीनियर कंसल्टेंट। महंगा सूट, चमकते जूते और आंखों में साफ दिखाई देता अहंकार। वह धीरे धीरे पास आया, बुजुर्ग को देखा और हल्की मुस्कान दी। यह चैरिटी सेंटर नहीं है। मरियम बोली, सर मरीज की हालत। इनफ। उसने हाथ उठाकर रोक दिया। अगर हर कोई ऐसे आ जाएगा तो अस्पताल बंद हो जाएगा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा मैं पैसे दे दूंगा। फराज हंस पड़ा। आप? पास खड़ी नर्स भी मुस्कुरा दी। बाबा जी आईसीयू का एक दिन 5 लाख का है। हॉल में हल्की हंसी फैल गई। बुजुर्ग चुप रहा। उसने बस आंखें बंद कर ली। मरियम की आवाज कांप गई। सर प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। फराज झुककर उसके करीब आया। आपको समझ नहीं आता? यहाँ अमीर लोग आते हैं। फिर उसने गार्ड को आवाज दी, इन्हें बाहर छोड़ आओ। मरियम चौंक गई। सर। लेकिन गार्ड ने बुजुर्ग का हाथ पकड़ लिया। वह लड़खड़ा गया। उसी वक्त उसे तेज खांसी आई और जमीन पर खून की कुछ बूंदें गिर गईं। हॉल में सन्नाटा छा गया। मरियम चिल्लाई, ये ब्लीड कर रहे हैं। लेकिन फराज ने ठंडी आवाज में कहा, रूल्स आर रूल्स। और वह मुड़ गया। गार्ड बुजुर्ग को बाहर ले गया। जाते हुए बुजुर्ग ने एक बार अस्पताल के अंदर देखा। उस नजर में अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई अपना घर छोड़ रहा हो। बाहर पहुंचकर वह दीवार के सहारे बैठ गया। सांसें टूट रही थी। उसने बैग खोला। अंदर से एक छोटा सा बंद लिफाफा निकाला। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर वापस रख दिया। अभी नहीं, उसने धीरे से कहा। तभी मरियम दौड़ती हुई बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। आप कहीं नहीं जाएंगे। उसने तुरंत एक रिक्शा रोका। मैं आपको खुद लेकर जा रही हूं। बुजुर्ग मुस्कुराया। बेटी, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। मरियम बोली, लेकिन जुल्म के सामने चुप रहना भी गुनाह है। वह रुक गया। पहली बार उसकी आंखों में हल्की चमक आई। तुम्हारा नाम क्या है? मरियम। अच्छा नाम है, रहम करने वाली। वह रिक्शा में बैठ गया। मरियम ने नहीं देखा कि अस्पताल की दूसरी मंजिल के शीशे के पीछे कोई उन्हें गौर से देख रहा था। काला सूट पहने एक आदमी, हाथ में फोन। वह किसी से कह रहा था, सर। वो आदमी वापस आ गया है। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आवाज आई, उसे जाने दो, अभी वक्त नहीं आया। रिक्शा आगे बढ़ गया। अस्पताल पीछे छूट गया। किसी को नहीं पता था कि जिस बुजुर्ग को अभी धक्के देकर बाहर निकाला गया है, उसी अस्पताल की नींव उसके दस्तखतों से रखी गई थी। और अगले 24 घंटों में कई लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। रिक्शा शहर की भीड़ से निकलकर धीरे धीरे पुरानी गलियों की तरफ बढ़ रहा था। सड़क पर धूल उड़ रही थी और हॉर्नों की आवाजें पीछे छूटती जा रही थी। मरियम बार बार बुजुर्ग की तरफ देख रही थी। उनकी सांसें भारी हो चुकी थी। हर कुछ मिनट बाद उन्हें तेज खांसी आती और वह सीने को पकड़ लेते। हमें सीधे किसी क्लिनिक चलना चाहिए, मरियम ने चिंतित होकर कहा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नहीं बेटी, कहीं शांत जगह ले चलो। लेकिन आपकी हालत,
कुछ बातें इलाज से पहले समझनी जरूरी होती हैं। मरियम चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी आखिर है कौन। गरीब जरूर लग रहा था, मगर उसके बोलने का अंदाज, उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ अलग था। कुछ देर बाद रिक्शा शहर के पुराने हिस्से में एक छोटे से सरकारी डिस्पेंसरी के सामने रुक गया। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था। अंदर भीड़ थी। बच्चों के रोने की आवाजें, लाइन में खड़े मजदूर। मरियम ने जल्दी से उन्हें सहारा देकर अंदर बैठाया। डॉक्टर ने बिना ज्यादा सवाल पूछे उनका ब्लड प्रेशर चेक किया। रिपोर्ट देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। इनको तुरंत एडमिट करना